आज हम रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट गाइड टू फाइनेंशियल फ्रीडम बुक बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी में से फाइनेंशियल फ्रीडम और कैश फ्लो क्वाड्रेंट ESBI के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जो लोग रॉबर्ट टी कियोसाकी जी को नहीं जानते हैं उन लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि वो कौन है। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, बेस्ट सेलिंग ऑथर, इन्वेस्टर, स्पीकर और एक टीचर भी है जो अपनी कंपनी रिच डैड की मदद से बुक्स, सेमिनार्स और वीडियोस के माध्यम से लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में एजुकेट करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अमीर बनना चाहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं और जो पैसों को मैनेज करने के बारे में सीखना चाहते हैं। रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। E फॉर एम्प्लॉयज़, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिजनेस ओनर्स, I फॉर इन्वेस्टर्स। E स्टैंड फॉर एम्प्लॉई। एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो एक स्टेबल और सिक्योर जॉब करते हैं। ये लोग बड़े बड़े बिजनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बदले में पैसे कमाते हैं। एक एम्प्लॉय को एक सिक्योर जॉब के अलावा कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। एम्प्लॉय को बड़े जोखिम लेना पसंद नहीं है, इसलिए वे आमतौर पर पैसे के बारे में या फिर यह कैसे काम करता है यह सीखने पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। इसके बजाय वे अपनी नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि वे अच्छा वेतन कमा सके और अच्छा लाभ प्राप्त कर सके। अगर एम्प्लॉय को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है तो वो ऐसी नौकरी ढूंढने की कोशिश करते हैं जो उन्हें ज़्यादा सैलरी दे सके। यूजुअली ये लोग खुद का बिजनेस स्टार्ट करने या फिर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में नहीं सोचते हैं क्योंकि ये उन्हें बहुत जोखिम भरा लगता है। वे बस एक सिक्योर जॉब चाहते हैं। S स्टैंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब अपने लिए काम करना, खुद ही खुद का बॉस बनना। ये लोग थोड़े से रिस्क टेकर होते हैं कंपेयर टू एम्प्लॉई। इन्हें लगता है कि ये अपना भविष्य खुद बना सकते हैं। इन लोगों को स्मॉल बिजनेस ओनर्स भी कहा जाता है, लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, कंसल्टेंट्स या फिर फ्रीलांसर्स। वे लोग जो स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये लोग अपनी फील्ड के मास्टर होते हैं। कभी कभी उन्हें दूसरों की मदद की, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, पर ये लोग एम्प्लॉयज़ को हायर नहीं करते हैं बिकॉज दे बिलीव दे आर द बेस्ट। इसका मतलब ये है कि वे तभी पैसे कमाते हैं जब वे वास्तव में काम कर रहे होते हैं, अदरवाइज़ नहीं कमाते हैं। काम बंद, पैसा बंद। अगर एक सेल्फ एम्प्लॉयड को ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो वे ज़्यादा काम खोजने या फिर ज़्यादा क्लाइंट को सर्व करने की कोशिश करते हैं ताकि वे थोड़े ज़्यादा पैसे कमा सके। इन्हें एम्प्लॉय हायर करना पसंद नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है मानो कोई नौकरी हो। B स्टैंड फॉर बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर्स मीन्स उनके पास सिर्फ एक नौकरी नहीं है, उनके पास एक पूरा सिस्टम है जो अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस को बेचकर पैसे कमाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये लोग एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं जो उनके ना होने पर भी चलता ही रहता है। सेल्फ एम्प्लॉयड वाले लोगों से ये बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। बिजनेस ओनर्स समझते हैं कि वे अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। एक बिजनेसमैन OPT का यूज़ करता है। OPT मीन्स अदर पीपल टैलेंट। ये लोग ऐसे एक्सपर्ट्स लोगों की तलाश करते हैं जो काम को उनसे भी बेहतर कर सके। ये सारा काम खुद करने की कोशिश नहीं करते। बेस्ट बिजनेस ओनर्स ऐसा सेटअप बनाते हैं जो उनके बिना भी चलता रहता है। कुछ लोग सोचते हैं कि बिजनेसमैन बड़ा रिस्क उठाते हैं, बट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें लगता है कि एक एम्प्लॉय होना सबसे बड़ा रिस्क है क्योंकि उनके पास कोई कंट्रोल नहीं होता है। एक एम्प्लॉय को अपनी जॉब से कभी भी फायर किया जा सकता है, पर एक बिजनेसमैन के पास फुल कंट्रोल होता है। वो जब चाहे, जैसे चाहे वैसे अपने बिजनेस में चेंजेस कर सकता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। अगर एक बिजनेसमैन को ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो ये लोग नया प्रोडक्ट या फिर नई सर्विस प्रोवाइड करके ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। ये लोग नई नई अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट करते रहते हैं जिससे ये अपने आप को और एक्सपेंड कर सके और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके। I स्टैंड फॉर इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मीन्स जो अपने पैसे को काम पर लगाता है। इन्हें कैश फ्लो क्वाड्रेंट की हाईएस्ट फाइनेंशियल एजुकेशन होती है जो वास्तव में पैसों के बारे में और ये कैसे काम करता है इसके बारे में अच्छी समझ होती है। ये लोग एसेट्स क्रिएट करने में मास्टर्स होते हैं जिससे इन्हें पैसिव इनकम आती रहती है। इन्वेस्टर्स OPM यानी कि अदर पीपल मनी का यूज़ और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए करते हैं जिससे उन्हें और अधिक अमीर बनने में मदद मिलती है। टैक्सेस के मामले में भी उन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। एक इन्वेस्टर को काम करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें एक बिजनेसमैन की तरह कोई बिजनेस खोलने की और एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने की भी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट दुनिया के सबसे अमीर लोग अक्सर इन्वेस्टर्स ही होते हैं। उन्हें लगभग 70% पैसा अपने इन्वेस्टमेंट से मिलता है और केवल 30% पैसा वास्तविक काम से मिलता है। अगर एक इन्वेस्टर को और ज़्यादा पैसे कमाना है
तो उसे और एसेट्स यानी कि संपत्तियों में इन्वेस्टमेंट करनी होगी। एसेट्स पैसे बनाने की मशीन है। व्हाट रियली मेक यू रिच? अगर आपको एक अमीर इंसान बनना है तो आपको ये समझना होगा कि हाउ मच मनी यू मेक डज नॉट मेक यू रिच, बट हाउ मच मनी यू कीप इज़ व्हाट मेक्स यू रिच। मतलब आप कितने पैसे कमाते हो उससे आप अमीर नहीं बनते, आप कितने पैसे बचाते हो ये आपको अमीर बनाता है। अगर हम कैश फ्लो क्वाड्रेंट के हिसाब से देखें तो दाईं ओर वाले लोग बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स कम से कम टैक्स देते हैं। ये लोग अपने डेब्ट से, अपने उधार से पैसे कमाना जानते हैं। ये लोग अपने एसेट्स के माध्यम से इन्फ्लेशन से बचते हैं। ये लोग न केवल एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की तुलना में ज़्यादा पैसे कमाते हैं, बल्कि ये लोग ज़्यादा पैसे भी अपने पास रखते हैं। दूसरी ओर कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बाईं ओर वाले लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड मेनली जो पैसा कमाते हैं उसे अर्न इनकम कहा जाता है। इस तरह की इनकम पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है। उनके पास कम टैक्स देने या फिर अपने पैसे को प्रोटेक्ट करने के उतने ऑप्शंस नहीं होते हैं जितने कि एक बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स के पास होते हैं। दाईं ओर वाले लोग पैसिव इनकम से पैसे कमाते हैं जो नॉन टैक्सेबल इनकम होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। ये लोग इस चीज़ का एडवांटेज उठाते हैं। द माइंडसेट वी आर टॉल्ड वर्सेस द माइंडसेट वी आर क्रिएट। ऑथर अपनी बुक वाई ए स्टूडेंट वर्क फॉर सी स्टूडेंट में बताते हैं कि हर बच्चे के अंदर कुछ न कुछ टैलेंट होता है, पैशन होता है, जिसमें वो बच्चे अच्छे होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली स्कूल हमारे बच्चों की इस प्रतिभा को पहचानते नहीं हैं। इसके बजाय स्कूल स्टूडेंट्स को डॉक्टर, वकील या फिर टीचर जैसी पारंपरिक नौकरियों की ओर धकेलते हैं। बच्चों के स्पेशल टैलेंट को, उनके पैशन को ख़त्म कर देते हैं। ऐसा इसीलिए है बिकॉज ऑफ ओवर एजुकेशन सिस्टम एंड टीचर्स। हमारे बच्चों से कहा जाता है स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड्स लाओ और अच्छी नौकरी पाओ, लाइक डॉक्टर, लॉयर, टीचर एक्सेट्रा, जिससे ये लोग ऑथर के अकॉर्डिंग ई और एस वाले कैश फ्लो क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, जिसमें वो लोग कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते हैं। जैसे जैसे ये लोग बड़े होते हैं ये रेट रेस में फंसते जाते हैं। स्टूडेंट्स लोन लेकर कॉलेज जाते हैं, फिर उन्हें अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिलती है। उसके बाद रोटी, कपड़ा, मकान जैसी ज़रूरत की चीज़ों को मेंटेन करने में ये लोग अपना पैसा खर्च कर देते हैं। इसीलिए उन्हें लगातार काम करते रहना पड़ता है। स्कूल सिस्टम हमें अपनी प्रतिभा खोजने में मदद नहीं करती, बल्कि हम दूसरे लोगों के सपने पूरे करने की प्रक्रिया में अक्सर अपनी प्रतिभा खो देते हैं। ऑथर हमें समझाते हैं कि एक अच्छा जीवन और पैसे के बारे में अपनी मानसिकता को बदलिए। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। हम अक्सर अपनी रेट रेस से बाहर निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पाते हैं। और अब आपको एक खुशहाल जीवन और अपने बच्चों की प्रतिभा को उजागर करने के लिए इस रेट रेस से बाहर निकलना ही होगा। रोजर दैट। कंक्लूजन में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैंने अपनी लिमिटेड नॉलेज से आप लोगों को कैश फ्लो क्वाड्रेंट के इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है। पर अगर आपको ESBI के कॉन्सेप्ट को और बेहतर समझना है तो आप रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट गाइड टू फाइनेंशियल फ्रीडम किताब को एक बार ज़रूर पढ़ें। हमारे और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो या फिर इस प्लेलिस्ट पर टैप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।